मनमोहन हो गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, अब ना लोक की कहानी, न वेद की कहानी, न कुल की कहानी, इन सब से ऊपर उठ गया, छूट गई। अब एक ही बात रह गई, नेह की लगन, प्रेम, मिला हुआ भी मिलने की प्रबल चाह, देखता हुआ भी देखने की प्रबल प्यास, नेह लगन में स्थिति क्या है? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। धन्य है जीवन जिसके लिए तरसा जाता है पूरा जीवन। क्या स्थिति आई अनन्य भक्ति के द्वारा, जो प्रभु का रहस्य ज्ञान हुआ, प्रभु का तत्व ज्ञान हुआ, प्रभु में प्रवेश पा गए, प्रभु का दर्शन हुआ, तो मन ही मनमोहन बन गया। अब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इस सब से वो ऊपर उठ गया है, लोकातीत हो गया है, वेदातीत हो गया है। अब वो जिधर दृष्टि डालता है उसे अपना इष्ट केवल दिखाई देता है। स्वयं की स्थिति वर्णन कर रहे हैं, कितना महान वो हृदय है जिसमें हर समय प्रभु स्फुरित हो रहे हैं। नहीं तो विषय वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, ये वो प्रपंच चलता रहता है। अनन्य भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? जित देखूं तित, और अंग अंग श्याम सुंदर, रोम रोम श्याम सुंदर, पूरा तन श्याम सुंदर और मन श्याम सुंदर। नारायण स्वामी तन में भी वही, मन में भी वही, अंग अंग में वही, रोम रोम में वही। क्या सुंदर झांकी हर समय हो रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, दिखाई दे रहा है नील कमल की सी कांति, अद्भुत चिकने तेजो में कपोल, और उनके ऊपर कुंडल की तेजोमयी झलक पड़ रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, अजान बाहु विशाल बलशाली, अभयद भुज दंड मूल, पीनन शशानुकूल। अजान बाहु, जिनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए हैं प्रभु। कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। आहा, सुंदर कंकण धारण किए हुए कलाई पे, कमर में करधनी है और ललित बनमाला धारण किए हुए हैं। श्री चरणों में नूपुर बंधे जो अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, और नैन चपल नैन, भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। बड़े ही चंचल नयन है, बाकी भ्रकुटी है, इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहते हैं। ये सघन लताओं में खड़े हैं। नारायण स्वामी कहते बिना मोल के मैं बिक गई।
प्रेम समुद्र ने डुबो दिया, बिना मोल के बिक गई हूं, या एक मुस्कान में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अनन्य प्रेमी जनों के हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी किसी की भी चाह नहीं होती। ये साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को समझ में नहीं आ सकता कि भगवान की आराधना करें और उनसे कुछ चाहें ना, कुछ सुख ना चाहें। ये क्या है, कैसा है इनका हृदय। भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें और उनसे हम कोई लाभ ना चाहें। ऐसे तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त होता है, कोई एक, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार। एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। कोई एक दो, एक दो। लाखों लोग भजन कर रहे हैं, लाखों, लेकिन प्रभु से सुख पाने के लिए, प्रभु से कल्याण कराने के लिए, प्रभु से अपना मंगल चाहने के लिए। धन्यवाद, वो भी उदार माने हैं, भगवान ने उनको भी उदार कहा है, आर्त को भी, अर्थार्थी को भी, जिज्ञासु को भी। भगवान से संकट निवृत्ति चाहना, भगवान से अर्थ भोग सामग्री चाहना, भगवान से ज्ञान चाहना, भगवान में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर, चारों महान है। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार रस में इन चारों की चर्चा नहीं। ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि अभी हम देह भाव से युक्त हैं, तो लगता है भगवान की आराधना सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि मेरी मन चाही सुख सामग्री न मिली तो आराधना का फल क्या है। यहां अपार सुख का समुद्र लहरा रहा है। मांगोगे तो क्षुद्र कण मांगोगे। जैसे प्यासा आदमी प्यास बुझाने के लिए ओस को चाटने लगे तो जीवन हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ये ओस कण जैसे भोग है यहां से लेके ब्रह्मलोक तक। अगर हम आराधना करके मांगना भी चाहते तो हमारी केवल मांग ओस कणों की है, जिनसे कभी प्यास नहीं बुझेगी। प्रेम समुद्र में हमारी प्यास बुझेगी। अगर हम ना मांगे और आराधना करें गुरुजनों की बात मानकर, तो हमको ओस कण नहीं, हमें प्रेम समुद्र का पान करने को मिलेगा। प्रेम समुद्र, अपार सुख, अपार आनंद, जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जरूरत नहीं होती, ऐसे एक बार भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मलोक तक के भोगों की विषवत त्याग वृत्ति हो जाती। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी लगन को समझा नहीं। इस मार्ग में सर्वाश्चर्य की बात यह है कि यहां सर्वविध श्रृंगार है और उत्तम भोग है, पर यहां के प्रेमी सब त्यागियों के सिरमौर हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय। अपने युगल सरकार की सुखेच्छा यहां के उपासक का जीवन है। यहां महामहिम श्रृंगार है, महामहिम अत्यधिक भोग है, पर त्यागियों की वो शिरोमणि है प्रेमी जन।
ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्यागी का त्याग तो दिखाई देता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, भभूत लगाता है, वो ऐसा, वो वृक्ष के नीचे ऐसा। लेकिन ये श्रृंगार चरम सीमा का भोग और युगल सुखेच्छा के अतिरिक्त इनके अंदर कोई वासना, कोई इच्छा, ना मोक्ष की न कोई और अन्य की। इस त्याग को कैसे कोई जान सकता है? इन प्रेमियों के जीवन की प्रत्येक श्वास, मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया एकमात्र सहज में युगल सरकार के लिए होती है, प्रिया प्रीतम के लिए। इस महान परम त्याग और समस्त उत्तम महाभोगों का सानिध्य ये समझ में नहीं आता, ये बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़े विद्वानों की, त्यागियों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है। ये बैरागी कैसे है, त्यागी कैसे है? सबसे दुरूह पहली यह है कि उनका जीवन, प्रेमी जनों का, जो वृंदावन नित्य विहार रस के, इनकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया केवल युगल सरकार के लिए है। तथापि परम त्याग और महामहिम भोगों के बीच में रहना ये बड़ी पहेली है। इसे बड़े बड़े त्यागी और ज्ञानी जन नहीं सुलझा सकते कि इनका ऐसा कैसा त्याग भोगों के बीच में रहते हुए, जहां नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परमहंस इस रहस्य के मर्म को जानने वाले सुखदेव जी, परीक्षित जी मरणासन्न है, 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, पुलकित होकर के रास लीला सुना रहे हैं। महान आनंद से प्रफुल्लित है, मुग्ध है और पवित्रतम गुप्त रहस्य खोलने लगे। ऐसा परमहंस जो अद्वितीय है, गर्भ से ही बैरागी, नाल छेदन भी नहीं हुआ और घर त्याग करके चल दी, मां का रूप नहीं देखा लौटकर। श्री सुखदेव जी ने वो गोपियों के रूप का वर्णन करते हैं, वो गोपी वल्लभ प्रभु के साथ रास विलास का वर्णन करते हैं। क्या है ये रास? यदि इसमें कहीं भी लोक परलोक के सुख की गंध भी होती तो ये परमहंस बोलते ही नहीं। परम त्यागी महामहिम भगवद अवतार स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य देव जी गोपी का स्मरण करके भाव में डूब जाते। जब कभी ब्रज की चर्चा होती तो अश्रुओं की धारा बहती। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव बाह्य ज्ञान शून्य होकर प्रेमानंद राज्य में प्रवेश। अगर कहीं इसमें विषय की गंध होती तो ये महापुरुष गोपी नाम लेकर राधा भाव में ये ऐसे विकल हो जाते हैं। जहां श्री विद्यापति जैसे बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि विद्वान इन लीलाओं का गायन करके भाव समाधि में डूब गए। जहां महाप्रेमी भक्त सूरदास जी एक से एक अद्भुत रास और विलास के पद हैं। नंददास जी, चंडीदास जी, जयदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष परात्पर ब्रह्म तत्व को जानने वाले रास का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम पीयूष धारा है, इसे कोई देहाभिमानी स्त्री पुरुष भाव वाला कैसे जान सकता है? श्री कृष्ण श्री लाडली जी
अभिन्न है। देखो, लौकिक व्यवहार में ये सब बातें होती हैं, ब्याह आदि दुनिया। ये अभिन्न स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से, अवतार लीला तो कुछ समय के लिए होती है, नवनिवृत्त निकुंज का परिचय ही नहीं है। अगर कोई बोलने का उत्साह रखता है तो पौराणिक भगवत अवतार लीला का, लेकिन प्रिया और लाल, नवनिवृत्त निकुंज, श्री वृंदावन का नित्य विहार रस, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधा रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है, राधा आराधन तत्पर। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चै कहा क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है, रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में, और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा। यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। मैं सबकी आत्मा हूं, पर मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है। और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधैवाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित, मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं। क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च, या राधा कृष्ण एव सहा, एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब
ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता। कल आपने सुना था हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण हो, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है। हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही हूं, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उसका हम कर दें। और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। तो ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा,
सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परम पराशक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं, ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। जैसे कोई कि हम शास्त्र दिखा सकते हैं कि आपको ऐसा कितना पढ़ेगा, कितना शास्त्र, शास्त्र की पहुंच ही नहीं लाडली जू तक। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। साधारण प्रेम भक्ति की जब उत्पत्ति होती है तो वो वेदातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्न्यस्ते सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। और अनुराग का सार समुद्र श्री लालजू महाराज, और लालजू के हृदय का सार रूप लाडलीजू, जहां वेद नेति नेति लालजू को कहते हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। फिर वो लाडलीजू तक कौन सा प्रमाण, लाडलीजू के प्रमाण पाना है तो ये रज का सेवन, लताओं का सेवन, रसिकों का। यहां वेद प्रमाण नहीं, वेद रसिकन की बानी, तब कहीं कुछ लाडलीजू। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। यहां राधा नाम कीर्तन, रजरानी का सेवन, रसिकों का संग, तब ये रंग चढ़ता है हृदय। प्यारी जू और प्यारे जू को तर्क से कोई जान सकता है? तर्क से तो ब्रह्म तत्व को भी नहीं जाना जाता, तर्क से ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जाता। जब श्रद्धा और विश्वास करके गुरुजनों की सेवा की जाती है तो उनके कृपा प्रसाद से जो शुद्ध ज्ञान हृदय में प्रकाशित, उससे तत्वबोध होता है। तर्क तो एक बुद्धि का विषय है, ये लड़ाई झगड़ा का विषय थोड़ी भगवत मार्ग। भगवत मार्ग तो प्रेम का विषय है। पर जब हम अपने इष्ट का यशोगान, इष्ट के प्रति निष्ठा, इष्ट की भावना, इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण, तब इष्ट का परिचय मिलता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कानपुर के समीप एक स्थान पर योग वासिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। एक विद्वान बहुत सुंदर प्रवचन, बाबा 3 दिन रुक करके योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। एकांत में मिले तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि विरक्त आश्रम गुरु है गृहस्थ का, कितनी भी ऊंची स्थिति हो। पूज्य भाई जी महाराज चरण छू के राधा बाबा को दिया, क्योंकि वो गृहस्थ वेश में है और बाबा विरक्त वेश में है। तो गृहस्थ वेश विरक्त वेश के चरणों में झुक करके उसे गुरु भाव से देखता है। जिससे ललकारा जाता है आकर के तर्क विवाद या इस, नहीं, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं। इसमें तो हारे को हरिनाम, जहां ये विषय आ जाए तहां सर झुकाए और मौन होकर के अपने आराध्य देव में लगे, ये विषय नहीं। समझाने का विषय है कि भगवत तत्व की रहस्य ज्योति स्वरूपा परम तेजोमयी अनंत ब्रह्मांडों की रचना में जो समर्थ प्रभु हैं, उनको आकर्षित करके अपने अधीन रखने वाली राधा तत्व के विषय का जो ज्ञान है, वो रसिकों के चरणों का सेवन, रजरानी का सेवन और प्रेम दैन्यता से पाया जाता है। वो बहुत तर्क के द्वारा तो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते। बाबा ने उनसे पूछा कि हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम इतनी सुंदर व्याख्या करते हो आत्म तत्व की, क्या तुम्हें आत्मबोध है? तो उन्होंने कहा आप आश्रम गुरु हमारे हो, सन्यासी विरक्त हो, आपसे मिथ्या नहीं बोलूंगा। बिल्कुल 100 का 100% हमें कोई ज्ञान नहीं, हम केवल जो लिखा है और हम विद्वान हैं, हम उसकी व्याख्या केवल करते, हमें बोध नहीं। बाबा वहां से तीसरे दिन चल दिए और फिर उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि ऐसा अद्भुत विद्वान भी ब्रह्म बोध से रहित हो सकता है। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी नित्य रासेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है ना स्पर्श कर सकता है, कोई भी।
जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है। आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे व्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए। एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं। बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई है। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी। दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत श्री लाडली जो बाल रूप में पालने पे विराजमान। देवर्षि नारद जी को रोना आ रहा है, अद्भुत आनंद का रुदन। उन्होंने कहा हमें एकांत छोड़ दिया जाए, मैं कुछ समय के लिए इस लाडली के मंगल के लिए कुछ अनुष्ठान करूंगा। वो अपनी बात छुपा नहीं पा रहे क्योंकि अब रोने का मन हो रहा है। हमारी श्री जी है ऐसी, बोलना बंद हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रोना आ जाएगा। कैसे बाड़ी का विषय नहीं है। जैसे कि प्रमाण, श्री जी का प्रमाण, कैसे तुम्हें बताए कि श्री जी प्रमाण की प्रमाण है। ये कोई कल्पना नहीं है। राधा तत्व कोई कल्पना नहीं है। राधा तत्व कोई ग्रंथों में लिखा हुआ केवल नहीं है। राधा तत्व छाती में है, नेत्रों में है, प्राणों में है, मन में है, सामने है, अंदर है। कैसे तुम्हें बताए? कैसे तुम्हें बताए कि वो क्या है और कहां है, और क्या नहीं है और कहां नहीं है? ये तो बाहरी बातें होती हैं, प्रश्न उत्तर सब बाहरी बातें होती हैं। जब किशोरी जी के लिए बात आती है तो आपको सच्ची बताएं, हृदय कहता मौन हो जाओ, बंद कर लो दरवाजा अपने नेत्रों का और किसी को ना देखो। ना हमारे अंदर जो है मैं किसी को देखने दूं, ना किसी को देखूं। सच्ची आपसे कहता हूं। पर सेवा दी है महारानी जी ने कि जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करनी। इसलिए से कोई यहां विजयी होना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को परास्त करना न स्वप्न में कभी था, न है, न रहेगा। ये जरूर है, अगर भगवत स्वरूपों के प्रति, भगवत मार्ग के विरुद्ध कोई बात हमारे कान में आएगी तो दहाड़ रहेगी। म्यों म्यों नहीं रहेगा, दहाड़ रहेगी कि वाणी को संभाल करके क्या सुनाना है, क्या समझाना है, जिससे जन समुदाय को प्रत्येक भगवत स्वरूपों में रति हो, प्रत्येक भगवत स्वरूपों का आह्लाद हो। फिर किशोरी जो, क्या ये ब्रज झूठा है? क्या ये वृंदावन झूठा है? क्या ये लाखों रसिक जो डूबे हैं ये प्रिया प्रीतम के बिना जी रहे? तुम्हें कैसे बताए? अगर वो ऐसी कोई चीज होती कि छाती चीरो और दिखा दो तो चीर के दिखा देते, पर वो देखने की दृष्टि के बिना तुम चीरने पर केवल खून और मांस देख सकते हो, प्रियालाल नहीं देख सकते।
उनके देखने के लिए हरिवंश नेत्र चाहिए, उसके लिए हरिवंश उपासना करनी पड़ेगी, उसके लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके परम पावन प्रेम में डुबोकर तब देखना होता है। ये ऐसे होता है या हम बैठ गए, हमसे तर्क कर लो, हमसे विजय प्राप्त करो तर्क के अंदर, नहीं हम तो हार गए, तर्क है ही नहीं हमारे मार्ग में। हमारे मार्ग में तो केवल बात रख दी, समझ जाओ समझ जाओ, नहीं अवयोर भेद बुद्धि, इसका परिणाम जब आएगा तो तर्क काम नहीं करेगा तुम्हारा, तर्क काम। अखंड बाल ब्रह्मचारी महान महिमा से युक्त अधर्म के पक्ष में बैठे होने के कारण श्री कृष्ण के अपने आराध्य देव के विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। वही शिव है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही अम्बा है। अगर एक का हम भाव रखकर दूसरे का अपमान, कहीं किंचन मात्र कोई भक्ति, कोई आनंद, कोई हमारा सतमार्ग प्रशस्त होना कदापि नहीं हो सकता। कौन है श्री जी? ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को अधीन करने वाली, श्री कृष्ण आत्मस्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्याल्लादिनी, परम शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा समय समय पर निकुंज से ये श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। जब गोलोक लीला में तो श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट होती है राधा। जब ब्रज भूमि इस धराधाम पर तो वृषभानुपुर बरसाने में अखिल पुण्य पुंज महान धर्मात्मा परमात्मा स्थिति को प्राप्त वृषभानु महाराज के घर में श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला करती हमारी निकुंज की महारानी, जो ब्रज की ठकुरानी कही गई। श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली, श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राधा जी। ये चर्चा ही नहीं बनती, कोई अन्य देख सके, छू सके, बोल सके, चर्चा ही नहीं बनती। ब्रज लीला में एक दिन श्री जी गहवर वन में एकांत में बैठी हुई थी, लालजू के चिंतन में। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, उनके सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए बैठी हुई थी।